इटली की जो इमिग्रेशन है वो अभी जो ओपन होने जा रही है, आप लोगों को ऑलरेडी सारा पता है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने यहाँ पर आएंगे। आपने उस मालिक के साथ ही काम करना है। वो मालिक आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देगा, आपकी पहली जो सुजोर है, जो पीआर है, वो भी आपको बना देंगे। लोगों के पाकिस्तान के अंदर इशू हैं, वो ये क्लियर हो जाएंगे कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपको अपॉइंटमेंट जज के थ्रू मिल जाएगी और आप इटली वर्क वीज़े के ऊपर आ सकेंगे। ये मसला भी क्लियर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इटली सीजनल वीज़े के हवाले से 2025 की जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है, बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त इमिग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारा सीजनल वीज़ा अप्लाई हो जाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले सालों के अंदर 2022, 23, 24 के अंदर अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई किया हुआ है और वो लोग ये चाह रहे हैं कि अभी तक हमारा नोला उत्सा नहीं निकला, हम कैसे नोला उत्सा अप्लाई करके बाहर आ सकते हैं, हमारे लिए क्या प्रोसेस है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं। तो मैं आज आपको बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें ऐसी जो इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप दोस्तों को बताना चाहूँगा सबसे पहले इटली के हवाले से कि इटली अपनी इमिग्रेशन ओपन कर रहा है 2025 के अंदर भी, लेकिन इसमें कुछ कानून जो ऐसी चेंजिंग है जो आई हैं जिसकी वजह से जो माफिया सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जो ना मतलब ख़त्म हो जाएगा माफिया सिस्टम। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो भी बंदा इटली की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है, अब ये होता है ना क्लिक डे। पहले भी ये चीज़ थी कि यार क्लिक डे का आपको इंतज़ार नहीं था करना पड़ता, लेकिन पहले से लोग अप्लाई कर देते थे। लेकिन अभी ऑफिशियली ये चीज़ है कि क्लिक डे वाले दिन आप अप्लाई नहीं करेंगे, उससे पहले ही आप अप्लाई कर सकेंगे। एक चीज़ तो ये इन्होंने कानून पास किया। दूसरा ये है कि बहुत से लोग जब इमिग्रेशन अप्लाई करते थे और उनका नोला उत्सा जब निकल आता था और उसके अंदर ये होता था कि आप जब यहाँ पर आए हैं, बहुत से लोगों के साथ ये सीन होता था कि आप बस यहाँ पर आ जाएँ इटली के अंदर, जहाँ मर्जी जाएँ, कि मालिक के साथ आपने काम नहीं करना। मालिक कहता है भाई आप फ़ारग हो, जहाँ मर्जी जाओ, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर बुलाना था। अब ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। जब आपका सीजनल नोला उसका निकलेगा, सीजनल है, नॉन सीजनल है, आप यहाँ पर आएंगे, आपने उस मालिक के साथ ही काम करना है। वो मालिक आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देगा, आपकी पहली जो सुजोर है, जो पीआर है, वो भी आपको बना के देगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लीगली काम भी कर सकेंगे। आपके लिए मसला नहीं होगा। ये मसला भी हल हो गया क्योंकि कानून पास कर दिया गया। और अगर इन केस वो मालिक जिस मालिक के थ्रू आप आ रहे हो, वो अगर आपको ये पीआर नहीं देगा, तो उसका जो एजेंडा है, जो उसका वो काम है जिसकी बेस के ऊपर वो बंदे बुला रहा है, उसको 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो आगे 3 साल के लिए किसी भी बंदे को काम पर नहीं रख सकेगा और ना ही बुला सकेगा। इसलिए जो भी यहाँ पर जो एजेंडे हैं, जो काम देने वाले हैं, अब उनको खुद फिक्र हो गया मालकान को कि हमने जिस किसी को भी बुलाना है उसको प्रॉपर तरीके से वर्क वीज़े के साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करने हैं। खुद कस्तूरे में जाके वो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेगा और आपको डॉक्यूमेंट भी लेकर देगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये है जी, पाकिस्तान से जब आप सीजनल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनाब, आपका आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है और आप जिस बंदे के रेफरेंस से, थर्ड बंदे के रेफरेंस से आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद फिर विद इन 3 से 4 मंथ के अंदर, 4 महीनों के अंदर आपका नोला उत्सा निकल आता है। नोला उत्सा निकलने के बाद जब आपको नोला उत्सा पाकिस्तान में जाता है या इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपको पाकिस्तान के अंदर टाइम दिया जाता है। 2 साल तक का टाइम होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट हो रही है। मेरी इस वीडियो बनाने के पीछे एक भाई खड़े हैं जो फैमिली वीज़े के ऊपर आए हैं। इन्होंने भी अपनी स्टोरी शेयर किया है, इनके वालिद साहब ने इनको बुलाया। तो पाकिस्तान से 2 साल क्यों लगते हैं, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट का इशू है बहुत बड़ा और इस वजह से जनाब आपका नोला उत्सा पाकिस्तान से नहीं निकल रहा होता और आपको टाइम लेना पड़ता है। अच्छा, इटली के नोले उत्सव को लेके अब ये सीन है कि भाई नोले उत्सव आपको बता दूं 3 से 4 महीने के अंदर निकल आते हैं। जिनके नहीं निकलते वो याद रखें कि आपके नोले उत्सव कैंसिल कर दिए गए हैं। जिनका निकलना था वो मालिक को इशू कर दिया गया है, बाकियों का नहीं निकलेगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो इशू होता है पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट का, जो 2022, 23, 24 के अंदर जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हैं उनके वीज़े निकल आए हैं और उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही। तो भाई अब यहाँ पर ये कानून लागू कर दिया गया कि आप रिकोर्सो कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका मालिक है, जो आपका बंदा है, आप उसके ज़रिए से रिकोर्सो करते हैं और रिकोर्सो करने के बाद वो वकील हायर करेगा। यहाँ पर बंदा वकील जज के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट आपको लेके देगा। इस वजह से अब लोगों के जो अपॉइंटमेंट का इशू है वो भी क्लियर हो रहा है। ये अब कानून कुछ अर्से से ये कानून लागू किया गया है। इसकी वजह से जितने भी लोगों के पाकिस्तान के अंदर इशू हैं वो ये क्लियर हो जाएंगे कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपको अपॉइंटमेंट जज के थ्रू मिल जाएगी और आप इटली वर्क वीज़े के ऊपर आ सकेंगे। ये मसला भी क्लियर हो चुका है। मेरे पीछे जो भाई खड़े हैं इनका फैमिली वीज़ा था और फैमिली वीज़े के ऊपर जनाब इनके वालिद साहब ने जब इनका वीज़ा निकाला है, नोला उत्सा निकल आया, 2 साल का टाइम लग गया है। एक अपॉइंटमेंट तो इन्होंने खुद ले ली थी और दूसरी अपॉइंटमेंट जो थी वो इन्होंने एक बंदा हायर किया था, 6 साढ़े 6 लाख रुपए दे के इन्होंने दूसरी अपॉइंटमेंट ली है
और 2 सवा 2 सालों के अंदर ये यहाँ पर इटली के अंदर पहुँचे हैं। अभी इनकी एज 18 साल हुई है और अब ये यहाँ पर स्कूल भी जाएंगे और साथ में काम भी सीखेंगे। इटली की जो इमिग्रेशन है वो अभी जो ओपन होने जा रही है, आप लोगों को ऑलरेडी सारा पता है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपने यहाँ पर आना है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट का इशू है वो भी मैंने आप दोस्तों को क्लियर कर दिया है कि ये अपॉइंटमेंट का इशू है। अभी इसके अलावा अगर अपॉइंटमेंट के अलावा कोई बात है तो वो मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर बिदानते एक काम होता है कि घर के अंदर लोगों को रखा जाता है, जो लोग भी यहाँ पर बूढ़े होते हैं उनके लिए। तो वो भी बहुत से लोग हैं जो अप्लाई करते हैं बिदानते के लिए, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे कोई अपना हो या जिसका लिंक हो तो वो बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है बिदानते के लिए। बिदानते होता है कि बूढ़े लोगों का ख्याल करना। सिर्फ इटली नहीं, यूरोप में बहुत से मुल्क हैं जो इस काम को लेके वर्क वीज़े इशू करते हैं। तो मैं आप दोस्तों को एक बात और बताता जाऊँ कि जो लोग भी सीजनल वीज़े को ऊपर आते हैं और उनके सीजनल वीज़े ख़त्म हो रहे होते हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि भाई जब आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा होता है उस वक्त आप किसी और मालिक के पेपर लगा के आप दोबारा से पेपर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर इसके बाद ये चीज़ है कि भाई आपके पेपर दोबारा से रीन्यू हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप काफ एक यहाँ पर दफ्तर है, जैसे गवर्नमेंट का दफ्तर होता है, वहाँ पे आप दुमानदा करते हैं। दुमानदा करके अगर वो आपका दुमानदा पास कर दिया जाए उसके बाद फिर आगे आप मालिक के किसी भी मालिक के पेपर साथ लगा के दोबारा से आप पेपर अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आपका दोबारा से रीन्यू हो जाता है और अब यहाँ पर नॉर्मल और लीगल हो सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर लीगल हो जाते हैं, फिर आगे टाइम स्टार्ट हो जाता है कि आप यहाँ पर लीगल हैं, आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं, घर ले सकते हैं और दूसरी एक्सेट्रा चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। जो बंदा भी यहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर आ रहा है, मैं उन दोस्तों को यही रिकमेंड करूँगा। एक तो सर्दी भाई हो चुकी है, अभी 2025 के अंदर जो लोग भी आने वाले हैं, सर्दी है भाई, अपनी जैकेट वगैरह लेकर आनी है। उसके बाद ये चीज़ है कि आप जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ आके आपने ज़ुबान सीखनी है, लाइसेंस करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वेल इटली इस वक्त एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोगों को आने के लिए, लेकिन जिन लोगों के भी इशू हैं अपॉइंटमेंट के, मैंने आप दोस्तों को क्लियर बता दिया। अब कोई बंदा ये ना कहे कि भाई हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो आप अपने बंदों के साथ रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको किसी वीडियो में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।